सब्सक्राइब कीजिए लोन डील्स चैनल को और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लोन डील्स। दोस्तों, मैं समाधान पाटिल फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं मेरे चैनल पे लोन, फाइनेंस से जुड़े बिजनेस, लोन से जुड़े बिजनेस और लॉ एंड ऑर्डर पे वीडियोस लाता हूँ। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि जो भी मेरा वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आता रहे। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। दोस्तों, हम सभी को पता है कि LIC हिंदुस्तान में सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन अभी LIC जो है वो होम लोन भी देती है। तो आइए LIC हाउसिंग फाइनेंस के क्या क्या विशेषता है, क्या क्या लाभ है, क्या क्या खर्चे है और कौन से दस्तावेज आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस होम लोन लेने के लिए लगेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विशेषताएं के बारे में। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस की विशेषताएं के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप LIC हाउसिंग फाइनेंस में लोन के लिए आवेदन करते हो तो लोन का जो भुगतान पीरियड होता है, आप 30 साल तक उसका पीरियड रख सकते हो। प्रॉपर्टी के 80% तक का लोन, अगर आप जिस प्रॉपर्टी पे लोन ले रहे हो उस प्रॉपर्टी के 80% तक का लोन LIC हाउसिंग फाइनेंस आपको प्रदान करेगी। फ्लोटिंग होम लोन पर कोई प्री पेमेंट चार्ज नहीं, यानी कि अगर आपने LIC हाउसिंग फाइनेंस में लोन ली और अगर उसका फ्लोटिंग रेट है तो अगर आप बीच में कोई किसी भी प्रकार का पेमेंट अगर प्री पेमेंट करते हो तो उस पर आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं देना होगा। टैक्स एक्ट 80C के मुताबिक टैक्स में कटौती। दोस्तों, अगर आप LIC हाउसिंग फाइनेंस से लोन लेते हो तो टैक्स एक्ट 80C के मुताबिक आपको टैक्स में कटौती मिलती है, यानी कि आपको टैक्स में बचाव मिलता है। इस तरह से LIC हाउसिंग फाइनेंस की विशेषता है। बात करते हैं ब्याज और खर्चे की। तो दोस्तों, LIC हाउसिंग फाइनेंस 6.90 से लेकर 10% तक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन प्रोवाइड करता है। अगर उसकी प्रोसेसिंग फ़ी की बात करें तो दोस्तों आपको 10,000 से लेकर 15,000 रुपये तक की प्रोसेसिंग फ़ी देनी होगी। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं योग्यताएं और शर्तें। अगर LIC हाउसिंग फाइनेंस में आपको लोन लेनी है तो उसके क्या क्या योग्यता है और किस तरह से उसके शर्तें हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपकी उम्र सीमा जो है वो 23 साल से 60 साल के बीच में होनी चाहिए। अगर आप LIC हाउसिंग फाइनेंस में लोन लेने के लिए आवेदन करते हो तो आपकी उम्र 23 साल से 60 साल के बीच में होनी जरूरी है। अगर आप नौकरी करते हो, आप जिस भी कंपनी में नौकरी करते हो उस कंपनी की स्टेबिलिटी 2 साल की होनी चाहिए। स्टेबिलिटी यानी कि आप जिस कंपनी में जॉब करते हो या नौकरी करते हो उस कंपनी में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस या 2 साल तक उसी कंपनी में आपको होना अनिवार्य है। अगर आप किसी प्रकार का बिजनेस करते हो तो आपका बिजनेस 3 साल पुराना होना चाहिए। 3 साल की स्टेबिलिटी आपको इनको देनी होगी। आप जिस भी प्रकार का बिजनेस करते हो आपका बिजनेस 3 साल पुराना होना अनिवार्य है। अगर सिबिल की बात करें दोस्तों, तो अगर आपके किसी प्रकार की एग्जिस्टिंग लोन आपकी चल रही है और उसका ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं है और आपका सिबिल 700 या 700 प्लस नहीं है तो LIC हाउसिंग फाइनेंस आपका हो सकता है आवेदन रिजेक्ट कर दे। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में लोन लेने के लिए आपका सिबिल स्कोर कम से कम 700 होना अनिवार्य है। अगर आपने किसी प्रकार की लोन नहीं ली है, आपका सिबिल क्रेडिट हिस्ट्री किसी प्रकार की नहीं है और आपके सिबिल में -1 शो कर रहा है तो LIC हाउसिंग फाइनेंस आपका आवेदन एक्सेप्ट करेगी, लेकिन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा समझना होगा। हो सकता है आपको 6.90 का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिले, 10% या 9.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन -1 सिविल पे LIC हाउसिंग फाइनेंस आपको लोन प्रदान जरूर करेगी। दोस्तों, मैंने सिविल के रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है कि सिविल काम कैसे करता है, अगर आपका सिविल लो है तो उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी बात करेंगे LIC हाउसिंग फाइनेंस के दस्तावेजों के बारे में कि आपको अगर LIC हाउसिंग फाइनेंस में लोन लेनी है तो आपको क्या क्या दस्तावेज देने होंगे। तो दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हो या स्वरोजगार हो, यानी आप बिजनेस पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप नौकरी करते हो, तो पहचान पत्र के तौर पे आपको आधार कार्ड देना होगा, आपको पैन कार्ड देना होगा और वोटिंग कार्ड देने होंगे। ये 3 पेपर आपको पहचान पत्र के तौर पे आपको देने होंगे। रेसिडेंशियल, अगर आपका रेसिडेंशियल प्रूफ के तौर पे आपको, अगर आपका बिजली बिल आता है तो आप बिजली बिल दे सकते हो, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप राशन कार्ड दे सकते हो, अन्यथा अगर आप किराए पे रह रहे हो तो आपको रेंट एग्रीमेंट भी चलाया जा सकता है। अगर ये 3 पेपर के अलावा अगर आधार कार्ड में आप जिस भी जगह पे रह रहे हो
उस जगह का अगर उस आधार कार्ड पे एड्रेस है तो आप रेसिडेंशियल प्रूफ पे आधार कार्ड दे सकते हो। अभी इसके अलावा आपको क्या देना होगा, अगर आप नौकरी वर्ग यानी कि सैलरीड हो तो जिस भी कंपनी में आप नौकरी करते हो उसकी 6 महीने की सैलरी स्लिप आपको देनी होगी। वो कंपनी आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड करती होगी तो 2 साल के फॉर्म 16 आपको देने होंगे। उसके अलावा जिस भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक का 6 महीने का स्टेटमेंट आपको देना होगा। और लोन एनओसी लेटर यानी कि जब आप आवेदन करते हो और आवेदन करने के टाइम पे अगर आपकी किसी भी प्रकार की लोन चल रही है, अगर वो ख़त्म हो चुकी है तो उसका एनओसी लेटर देना होगा। अगर वो लोन चल रही है तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड यानी कि अकाउंट स्टेटमेंट, लोन अकाउंट स्टेटमेंट आपको इसके साथ देना होगा। अगर आप स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड हो, किसी प्रकार का बिजनेस करते हो तो आपको 2 साल के ITR आपने जो रिटर्न भरे होंगे CA से तो वो 2 साल के रिटर्न देने होंगे। उसके अलावा आपको 1 साल का बैंक स्टेटमेंट देना होगा जिस भी बैंक में आपका खाता हो उस बैंक का। उसके अलावा आपको बिजनेस प्रूफ के तौर पे, आप जिस भी प्रकार का बिजनेस करते हो बिजनेस प्रूफ के तौर पे आपको GST सर्टिफिकेट देना होगा। उसके अलावा अगर आपके पास शॉप एक्ट लाइसेंस है तो शॉप एक्ट लाइसेंस आपको इनको देना होगा। इस तरह से आपको इस दस्तावेजों के आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस में लोन लेने के लिए देने होते हैं। इसके अलावा आप जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, चाहे वो डेवलपर से ले रहे हो या किसी और से रीसेल में ले रहे हो, तो सबसे पहले आपको उसका एग्रीमेंट देना होता है। यानी कि प्रॉपर्टी की कीमत आपने निश्चय की होगी तो उसको टोकन मनी के तौर पे आपने कुछ दिया होगा और उसका एक एग्रीमेंट होता है, तो उस एग्रीमेंट की कॉपी देनी होगी। उसके बाद उस प्रॉपर्टी के लेआउट प्लान, जो प्लान होते हैं प्रॉपर्टी के, वो लेआउट प्लान देने होंगे। उसके बाद आपको जो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड लेटर्स होते हैं महानगर पालिका से, वो अप्रूव्ड लेटर देने होंगे। इस तरह से आपको पूरी प्रॉपर्टी की मास्टर फाइल साथ में देनी होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी समझ में आई होंगी। अगर आपको जो भी जानकारी समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट में लिख कर भेज सकते हो। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।